अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाहौरी चस्का। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज आपको मैं फ़िश फ्राई का बहुत ही आसान सा तरीका बताऊंगी। तो चलें हम अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून साबुत सूखा धनिया ले लिया था। इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया। इसमें बहुत सारा गंद निकलता है तो इसे अच्छे से साफ़ करके यूज़ करना है। 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 1 चम्मच काली मिर्च मैंने साबुत ले ली थी। इन सब मसालों को हमने अच्छे से भूनना है ताकि इनकी खुशबू आए। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच और ज़ीरे का डाल दिया। यहाँ पे मैंने हाफ़ टेबल स्पून इसमें अजवाइन लिया है। अजवाइन बहुत ही ज़रूरी होती है ऐसी चीज़ के मसाले में डालनी। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से हल्की सी आंच पे फ्राई कर लेंगे, अच्छे से भून लेंगे ताकि इनकी बहुत अच्छी सी खुशबू आए। इनको अच्छे से हमने भूनना है ताकि हमारे जो सारे मसाले हैं वो खस्ता हो जाएं और अच्छे से ये पिस भी जाएं। मोटा मोटा सा इनको दरदरा सा हमने पीसना है बस। 1 से 2 मिनट के लिए इसे हम अच्छे से सौते कर लेंगे। बाद में हम इसको किसी भी आप मिक्सी के जार में भी डाल सकते हैं। मेरा मसाला थोड़ा कम था तो इसलिए मैंने इसको कुंडे में डाल लिया। इसको हम देसी तरीके से पीस लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक चट्टू वट्टे की मदद से ही इसको पीस लिया। ज़्यादा मोटा नहीं है, ज़्यादा बारीक भी नहीं है, बस हमने दरदरा सा किया इसको। यहाँ पे मैं आपको हाथ से दिखा देती हूँ कि इसका टेक्सचर कैसा है। ये देख सकते हैं आपके ज़्यादा ना ही बारीक है ना ही मोटा है। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच हल्दी लिया। ये सारे मसाले थे जिनको हमने सौते करके अच्छे से कूट लिया था। ये वो मसाले हैं सारे। उसके ऊपर मैंने 1 चम्मच हल्दी डाल दिया। 1 चम्मच मैंने यहाँ पे दड़ा मिर्च का ले लिया। अब अगर आप चाहें तो पाउडर भी ले सकते हैं, लेकिन दड़ा मिर्च से ज़्यादा खूबसूरत लगता है। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच और दड़ा मिर्च का ऐड कर दिया। 2 चम्मच इसलिए लिए हैं क्योंकि हम थोड़ा स्पाइसी फ़िश खाते हैं तो इसलिए थोड़ा सा स्पाइसी रहेगा। अब हम यहाँ पे अपनी ज़रूरत के तहत नमक हस्बे ज़रूरत ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पे 1.5 टेबलस्पून ऐड किया है। थोड़ा थोड़ा सा मैंने 2 मरतबा डाला, मतलब भर के नहीं डाला, तो इसलिए ये 1.5 टेबलस्पून ही काउंट होगा। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जर्दा कलर ले लिया, फूड कलर। और यहाँ पे मैंने इमली का गुदा मिक्स किया हुआ था। सारा इमली का पल्प अच्छे से निकाल के उसमें से सारी गुठलियाँ निकाल के इसमें डाल लिया। और इसको हमने अच्छे से अब मिक्स करना है ताकि हमारे जो सारे मसाले हैं वो एक यकजान हो जाए। अब मैंने अपने मसाले में 2 टेबलस्पून बेसन ऐड कर दिया। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बेसन की मदद से हमारी जो फ़िश होती है वो थोड़ी क्रिस्पी क्रिस्पी सी बनती है, बहुत ही मज़ेदार सी। तो इसलिए हमने इसमें बेसन ऐड कर दिया ताकि हमारे सारे मसाले भी एक साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं और ये सारा अच्छे से चिपक जाए फ़िश के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा मसाला बिल्कुल तैयार है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारे सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। फिर हम इसको फ़िश डालेंगे इसके अंदर। फ़िश को पहले से ही हमारा नमक और अजवाइन लगी हुई थी जब हम बाहर से लेके आए थे, तो उसको हमने 1 घंटे के बाद वॉश कर दिया अच्छे से ताकि हमारा जो ज़्यादा है वो नमक ज़्यादा भी ना हो जाए और अजवाइन का भी ना ज़्यादा जायका आए। इसलिए अगर आपकी फ़िश को ना लगा हो तो आप आधा घंटा लगा के उसको छोड़ दें। उसकी जो स्मेल होती है वो थोड़ी ख़त्म हो जाती है। तो इसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया था। यहाँ पे इसको हमने अच्छे से सारा मसाला लगा दिया। हर एक एक पीस को अच्छे से हमने मैरिनेट किया ताकि हमारे मसाले जो हैं अच्छे से फ़िश में रच जाएं। यहाँ पे हमने 2 दिन के लिए फ़िश को रख दिया था। मैक्सिमम आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी 2 दिन से भी ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कम टाइम है तो इसको आप 2 दिन से पका सकते हैं। 2 दिन में भी इसका मज़े का जायका आता है। तो आप 2 दिन तक इसको रखें मैरिनेट करके ताकि हमारी जो फ़िश है वो अच्छे से मैरिनेट हो, अच्छे से उसमें मसाले सारे रच जाएं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सारा एक तवे पे ऑयल डाल के अच्छे से उसको मैंने सारे फ़िश के ऊपर पीसेस रख दिए थे। हल्की आंच पर मैंने 8 से 10 मिनट हर पीस को पकाया, मतलब सारे तवे को मैंने 8 से 10 मिनट के लिए सारे पीसीस को पकाया है। यहाँ पे हमारे सारे तैयार हो गया। मैं आपको इमली की चटनी बनाने का तरीका बता देती हूँ। अच्छे से मैंने इसको वॉश करके इमली को इसको थोड़ी देर के लिए पकाया 1 कप पानी में। इसको मैं सारी को एक जग में ऐड करके थोड़ा सा इसको हल्के हल्के से हमने चलाना है, जग को ज़्यादा नहीं चलाना वरना हमारी जो गुठलियाँ होती हैं वो बिल्कुल टूट जाती हैं। इसको हमने सारे को अच्छे से छान लिया था। हमारी सारी गुठलियाँ वगैरह निकल गई। मैंने थोड़ा सा नमक, 1 चम्मच चीनी और थोड़ी सी मैंने इसमें लाल मिर्च का पेस्ट ऐड किया। ये हमारे घर का ही पेस्ट होता है तो इसमें मैंने ये ऐड कर दिया। अब हम इसको अच्छे से पका लेंगे। ये अब आपको मैं फ़ाइनल लुक में दिखाऊंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी आज की रेसिपी की फ़ाइनल लुक कितनी अच्छे से फ़िश बहुत ही मज़ेदार बनी थी, बहुत ही मज़े की लगी हमें। तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने थोड़े से प्याज हाथ से ही चॉप करके डाल दिए थे। इससे बहुत मज़ेदार टेस्ट आता है मछली के साथ।
यहाँ पे हमारी आज की रेसिपी की फाइनल लुक है। बहुत ही जूसी और बहुत ही मज़ेदार सी बनी थी, बिल्कुल जैसे आप बाहर से मछली लेके खाते हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपकी ये कैसी बनी है। यह आपके साथ मैंने बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी ही रेसिपी शेयर की है। बहुत ही आसान और बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है रेसिपी। मतलब इसको जल्दी से ही मसाला हम लगा के मैरिनेट करके रख देते हैं। इसको सिर्फ रखना आपने 2 दिन है मिनिमम से मिनिमम। अगर आप 2 दिन से रखेंगे तो आपकी अच्छी बनेगी। अगर इससे जल्दी आप पका लेंगे तो इसको जायका अच्छा नहीं आता, तो इसलिए फिर खाने में भी मज़ा नहीं आता। ये हमारी आज की रेसिपी की फाइनल लुक थी। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें।